है अहंकार रहित। जब तक से हम अहंकार रहित नहीं होते हैं, हम अपनी बुद्धि लगाते हैं जो है नहीं, लेकिन हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, तब तक से प्रभु की कृपा होती नहीं है। हमारे जीवन के अस्तित्व के लिए 3 आधार हैं, आप सब जानता है। क्या क्या है? तम, रज और सत। तम क्या करता है? रोकता है, निष्क्रिय करता है। रज क्या करता है? हमें सक्रिय करता है, जोश लाता है, शक्ति लाता है, ताकत लाता है किसी काम में। सत्य क्या करता है? सीमाओं का अतिक्रमण करता है, सीमाओं का अतिक्रमण करके ऊपर पुरुष के मिलने की तरफ अग्रगति करता है, अपने को विलय करता है। और सच पूछो, वास्तविक सत्य जो होता है अपने गुरु और गोविंद के सामने समर्पण कर देता है। तो यह जो होता है 3 स्थितियां होती है, सत्य तीनों, और तीनों आदमी के अंदर आनी जरूरी है। तीनों का बैलेंस कैसे करेगा, यही साधना है। आज एक डॉक्टर लड़की आई थी, उसको हम समझा रहे थे कि देखो तू डॉक्टर शरीर का है, हम डॉक्टर हैं तुम्हारे मन और बुद्धि आत्मा के। बात समझो। शरीर के स्वस्थ रहने के लिए हम आसन करते हैं, व्यायाम करते हैं, श्वास को ठीक रहने के लिए प्राणायाम करते हैं, मन को ठीक करने के लिए हम ध्यान करते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए हम समर्पण करते हैं। पृथ्वी तमोगुणी है, तम है की प्रतीक है। सूर्य रज के प्रतीक है, चलते रहते हैं। चंद्रमा सत के प्रतीक, और इसका प्रभाव आदमी पर भी पड़ता है। इसीलिए हम लोग नवरात्र करके इसे शम करते हैं। नवरात्र के 3 जो हैं दिन, प्रथम 3 दिन तमोगुण होते हैं, तम प्रधान, इसलिए दुर्गा और काली की उपासना होती है 3 दिन। दूसरा 3 दिन जो होता है रजोगुण होता है, इसलिए लक्ष्मी की उपासना होती है, लक्ष्मी भी रजोगुणी है। तीसरा 3 दिन जो होता है शतगुणी होता है, वह सरस्वती की प्रतीक। तीनों शक्तियां जब अलग अलग रहती है तो हम लोग अलग अलग उपासना करते हैं, लेकिन तीनों जब एक साथ मिलती है तभी प्रकृति में, आपके पुरुषार्थ में एक परिवर्तन आता है और वह सद्बुद्धि आती है। इन तीनों को बैलेंस करते हुए आप उस परमपिता परमात्मा को प्राप्त कर लेते हो। इसलिए इसको ठीक से हम लोगों को समझ लेना चाहिए। हनुमान जी की स्थिति में कहते हैं, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाय परम लघु ब्याल। एक छोटा सर्प भी, जिस गरुड़ को देखकर सर्प भागता है, लेकिन प्रभु का प्रताप यही करता है, होनी को अनहोनी कर देता है। हम समझते हैं कि हम बड़े सबल सशक्त हैं,